हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा और मैं आज आपसे बात करूंगा कि हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्गर। रिलेशनशिप को ज़्यादा मजबूत कैसे बनाएं। फिर हम ये बात करेंगे पहले कि हमारे लिए रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में रिलेशन बनाता ही है। और रिलेशन इसलिए बनाता है क्योंकि वो अकेला कभी खुश नहीं रह सकता। कभी ना कभी हमें इस चीज़ से इतनी परेशानी होगी कि हमें एक पार्टनर चाहिए, कोई ऐसा साथी चाहिए जो हमारी लाइफ में हमारे साथ शेयर करे अपने हैप्पीनेस को या अपने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करे। इसलिए हमेशा सदियों से रिलेशन बनाता आया है और इस रिलेशन को निभाता है। लेकिन रिलेशन बनाना एक बात है, लेकिन इसको मेंटेन करना, इसको संभाल रखना काफ़ी प्रॉब्लम वाला बात है। ये काफ़ी हाई इफेक्टिव मैटर है, क्योंकि कुछ लोग इसे अच्छी तरह से निभा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं रिलेशन को अपनी अच्छी तरह से नहीं निभा सकते। उनके रिलेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है। और यही रिलेशन होते हैं जो हम सुख के लिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए या खुशी बांटने के लिए बनाते हैं। वही एक रिलेशन होता है हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज मैं आपको 7 स्टेप दूंगा जो ना कि आपको रिलेशन को अच्छा रखेगा, आपको रिलेशन को बिगड़ने से बचाएगा, बल्कि आपके रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा या स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप किसी भी इंसान को या ऐसे कपल्स को देख लो जिनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा, उनमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके रिलेशन में होनी ही चाहिए। इससे आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी और आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलिए मैं आपको पॉइंट बताता हूँ रिलेशन के बाद में। पहले पॉइंट की मैं बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन इज द स्किल। यानी कि किसी भी रिलेशन में आप उसको ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। दोनों तरफ से अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो आपका रिलेशन वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। कम्युनिकेशन मीन्स वोट के जो चीज़ है आप एक दूसरे को एज इट इज समझ सको, यानी कि आप जो बोल रहे हो वो आपका पार्टनर अच्छी तरह से समझ सके और आपका पार्टनर जो आपको बोल रहा है वो आप अच्छी तरह से समझ सको। किसी भी प्रॉब्लम में जब आप एक दूसरे किसी बात में मतलब बातचीत कर रहे हो तो एक वो चीज़ होती है एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की, ना कि आप उसमें झगड़ा करते हो। कभी भी प्रॉब्लम्स हो जाता है, इश्यू हो जाता है, तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझा जाए तो ये कम्युनिकेशन आपको बहुत ही मदद करेगी कि आपका जितना भी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा आपका रिलेशन उतना मजबूत होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक सिक्के की दो बाजू होती है, पर सिक्का तो एक ही होता है। कभी वो उनकी साइड से सही होता है, आप अपनी साइड से सही होते हैं, फिर भी ये गलतफहमी हो जाती है। आपको लगता है कि मैं सही हूँ, उनको लगता है कि मैं सही हूँ, हकीकत में दोनों ही सही होते। ये बहुत सारी मतलब बेकार की कम्युनिकेशन के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो ज़्यादातर रिलेशन ख़राब हो जाता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग से ख़राब हो जाता है। और मिसअंडरस्टैंडिंग को कौन सुधार सकता है? सिर्फ अच्छी कम्युनिकेशन। आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो आपके बीच कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। मिसअंडरस्टैंडिंग से इतने बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कितने भी पुराने रिलेशन हो, कितने भी अच्छे रिलेशन हो, इनको ख़राब कर सकता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग। इसलिए कम्युनिकेशन रखिए और जब भी आप उनसे बात करो, जब वो आपके साथ झगड़ा करते हो तो समझने की कोशिश करें कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और एक्चुअल में वो क्या चाहते हो। अगर आपने इस चीज़ को समझ ली कि वो क्या चाहते हो और आप क्या चाहते हो तो आपका जो ये प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन की बात हुई। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप में, वो है लव। हर कोई रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है और रोमांचक बनाता है, उसे प्यार हो सकता है। दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। तो एक रिलेशन में लव का मैं कितना भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको बताऊँ वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि लव के बिना किसी भी रिलेशनशिप अच्छी हो ही नहीं सकती। लव एक ऐसी चीज़ होगी कि जिसमें आप ज़्यादा गाढ़ होगी, जितनी मजबूत हो उतना रिलेशनशिप आपका उभर के आएगा। और लव है वो आपके रिलेशन को एकदम रोमांचित लगेगी, कभी भी आपको उसमें बोरिंग नहीं लगेगा। रिलेशनशिप कितना भी पुराना हो जाएगा आपको वो नया नया और भरा भरा दिखेगा। ये लव इज सेकंड इम्पोर्टेंट हो गई ये। और तीसरी बात बोलूँगा हैविंग सेक्स। रिलेशनशिप में सेक्स होना सिर्फ एंजॉय करने की बात नहीं है, सिर्फ बच्चे पैदा करने की या कोई फन और इतना ही नहीं है। ये एक भावनात्मक जुड़ाव है। ये सिर्फ अगर आप रिलेशनशिप में दिल से या मन से तो जुड़े होते हो, सेक्स से आप अपने शरीर से भी एक दूसरे को समर्पित करते हो, यानी कि आप दोनों एक दूसरे में समर्पित हो गए हो। इस चीज़ का ये कोई प्रूफ है तो ये सेक्स है। ये सेक्स के बहुत इंपॉर्टेंस है रिलेशनशिप में। विदाउट सेक्स अपना रिलेशन होगा वो इनकम्प्लीट दिखेगा। इसलिए सेक्स इज थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चौथी बात मैं बोलूँगा कि नो इंटरफेयर फैमिली और फ्रेंड। आपके रिलेशनशिप है और सिर्फ आप दोनों का है,
तो कभी कभी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम होता है तो उसको तीसरे व्यक्ति को मत बुलाए, आपको फैमिली को मत बुलाए, आपको फ्रेंड्स को मत बुलाए कि वो आपके रिलेशन को जज करे, वो आपको बताए कि क्या सही है क्या गलत है। ये बहुत प्रॉब्लम्स देगा आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि दूसरे लोग आके हमारे रिलेशन को ठीक कर देगा। तो ये आपकी बहुत ही बेवकूफ़ वाली सोच है, क्योंकि आपका रिलेशन है सिर्फ आप ही है जो उनको ठीक कर सकते हो और उनको अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि आप दोनों के द्वारा दूसरों को ही आपके रिलेशन को अच्छी तरह से समझ भी नहीं सकते और वो जज भी नहीं करेंगे और वो इच्छा भी नहीं रखेंगे कि आपको एक सही गाइडलाइन दी जाए। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए कि कोई दूसरा आके आपके रिलेशन को इंटरफेयर ना करे किसी भी तरह से। पांचवी में बात करूँगा कि कमिटमेंट ऑन बोथ साइड। जब भी आप एक दूसरे के कमिटमेंट करते हो तो उसके मायने क्या होते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में कमिटमेंट का मायना होता है एक विश्वास होता है। जब आप कमिटमेंट दो तो उसे हर तरह से निभाते जाओ। आपने अब तक कोई कमिटमेंट को ब्रेक नहीं किया, ये दोनों साइड से लागू होता है। जब तक आप कमिटमेंट ब्रेक नहीं करते होगे अपने पार्टनर के मन में आपके लिए विश्वास बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। कमिटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कमिटमेंट आपको बताता है कि आपका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। कमिटमेंट करके भूल जाना या कमिटमेंट करके उसके पूरा ना करना, ये रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक नुकसान करता है, क्योंकि कमिटमेंट टूटेगा तभी आपका रिश्ता थोड़े थोड़े से बिखरना शुरू हो जाए। तो कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके रिलेशन को एक एक्स्ट्रा पावर देगा और बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत करेगा। छठी बात मैं कहूँगा कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने की एक बहुत ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप दोनों का फ्यूचर प्लान बहुत सेम हो। अगर आपके रिलेशनशिप में आप दोनों हैं तो आप दोनों एक ही तरह का फ्यूचर चाहते हो, आप दोनों ही ज़िंदगी से जो चीज़ चाहते हो, दोनों का गोल है वो, तो लाइफ जीना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे के विचार आपको ले सकोगे और एक दूसरे से बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन आपका जो लाइफ के प्रति जो आप दोनों की नज़र है, आप दोनों का ध्येय है और आपका फ्यूचर प्लानिंग अलग अलग है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आपको सामना करेगा। इसलिए ये चीज़ हो सकती है आप में, तो इसको ज़रूर ट्राई करें कि आप दोनों का लाइफ का जो फ्यूचर प्लान हो वो सही हो और एक जैसा हो। और साथ में और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगा कि कम्युनिकेशन मतलब रिलेशनशिप में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप दोनों अपने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। प्रॉब्लम्स रिलेशन में तो आएंगे, स्टार्ट टू एंडिंग से कहीं भी प्रॉब्लम आना ही है। कोई भी सक्सेसफुल हो या फेल रिलेशन हो, इसमें ये कभी हो ही नहीं सकता कि उसको प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करता अपने पार्टनर के साथ। उनका एंड यही होता है कि धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है या बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको बहुत ही नुकसान भुगतना पड़ता है। इसके बजाय आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो। वो प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप के अंदर हो या आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपको एक दूसरे से बात करोगे इस प्रॉब्लम के बारे में तभी भी सोल्यूशन निकलेगा। आप अंदर ही अंदर आपके पार्टनर से आपको वो प्रॉब्लम है और आप मन में उसके लिए गुस्सा कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप करोगे मैं ये कर दूंगा तो उसको पता चलेगा, मैं ये कर दूंगा तो उसको पता चलेगा। इससे बेटर है कि आपको उनके जाके सीधा बताना है कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती है, आपने क्या मुझे लगता है गलत है। वो सामने ही समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हो। अगर यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि आपकी कम्युनिकेशन सही है और आपने ये प्रॉब्लम डिस्कस की तो 100% आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो ये आज के 7 स्टेप थे जो आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए। आप अगर रिलेशनशिप के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लाइफ को और आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा मजबूत बनाने और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि मेरे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास आसानी से पहुँच सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।